जनाब, जी फरमाइए। कुछ टाइम बाद, 2-4 दिन बाद मुस्लिम समाज का एक पवित्र त्योहार आया बकरीद। जी। तो इसके बारे में समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज़ से मैं ये बता दूँ कि जो हमारी ईद उल अज़हा है, 2 ही चीज़ें हैं कि ये पिछले जुमेरात को थी और एक 28 मई को जुमेरात के दिन ये दूसरी ईद की नमाज़ है। याद रहे 28 मई को जुमेरात को। ये बहुत अहम वो है और हमारे बहुत जगह पर जो पैगम्बर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ से तकरीबन 4,500 साल के लिए गुज़रे हैं, जो उनकी सुन्नत है। और वो इसका वाक़ई ये है कि कुरान करीम में ये फरमाया गया लन तनालुल तुम उस वक्त तक बुलंद मकाम पर नेकी करने नहीं हो सकती जब तक उस चीज़ को अल्लाह के हमें कुर्बान न करो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब मरहूब। अब ज़ाहिर के औलाद से बढ़कर कोई चीज़ और हो। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काफ़ी उम्र मिला कर जो औलाद नबी अता हुई थी और जैसे वो 13-14 साल की उम्र को पहुँचे हज़रत इस्माईल इस्लाम तो उनके कुर्बानी को हुक्म दिया। कुरान करीम में इसका ज़िक्र मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने ख्वाब देखा तो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। बेटे से पकाए उन्होंने तो उनका जैसा आपको हुक्म दिएगा आप ऐसे कर दीजिए। समझ ना? और हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने सुन्नत को अंजाम दिया। अच्छा, इसमें अब वैसे अब उसी का ये है कि जो उनको आपको हुक्म दिया जाएगा आपने किया, लेकिन अल्लाह ताला की यथा सिर्फ ये कि मेरी मोहब्बत है ज़्यादा, ये बेटी की मोहब्बत ज़्यादा है, इसको देखना था, एक इम्तहान था और हज़रत इब्राहीम इस इम्तहान में कामयाब है। अगर वो बेटे को कुर्बानी दी जाती तो रहती दुनिया तक हम मुसलमानों को अपने से हर एक को अपने एक बेटे की कुर्बानी हंसा देंगे। समझ ना? अल्लाह का कितना बड़ा करम है। और यहाँ जिस बच्चा बड़ा दिल गुर्जा रखता हो तो अपनी बेटी की कुर्बानी कर, ये अल्लाह की सुन्नत है। बहरहाल वहाँ जुम्मा आया गया जानने से और कोई तो ये आपको जी इसमें जानवर का कितना बड़ा जानवर होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वो बकरा या बकरी जो है उसकी कुर्बानी हो सकती है और वो 1 साल की बन जाती है। लेकिन क्योंकि बहुत महंगे बकरे बहुत महंगे हैं और लोगों की इतनी हैसियत नहीं है, वो कुर्बानी नहीं कर पाते हैं। कुर्बानी तो कर ना ही उनको तो उसकी वजह से ये कि बड़े जानवर का है जैसे भैंस या बंधा वगैरह उनकी कुर्बानी होती है। समझ ना? वो 5 साल की उम्र का तो ये जानवर 2 एक साल साल नहीं सुनिए 2 साल है 1 साल का जानवर का होना ज़रूरी है? जानवर है ये जो है कि बकरा और बकरी, लेकिन जो बड़े जानवर हैं जैसे भैंस वगैरह वो 2 साल की है। अब वो कर रहे हैं तो 5 साल का। एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर देखने बकरा है तो उम्र तो कम है उसकी, लेकिन देखने में लग रहा है कि 1 साल का, तो क्या उसकी अगर कुर्बानी देखने कर लग सकते रहा हैं? है ये कि उसके कोई दांत देखे जाएंगे कोई दांत तो अगर ये साबित हो गया है कि ये 2 साल का है, ये का सच है तो उसको चाहे 2-4 दिन उसका हो, लेकिन ये कब का आदमी को पूरा यकीन हो कि 2 साल का होगा तो इसको कुर्बानी की जा सकती है। ईद की नमाज का जो टाइम है वो क्या टाइम रखा ईदगाह के अंदर? देखिए अभी सभी आने ईद की नमाज के जो औकात हैं वो है जामा मस्जिद में ये 6 बजे सुबह, सही ना? फिर दूसरी जो है वो जमात जो हमारी पहली जमात होगी ईदगाह में वो होगी 6:15। अच्छा, जानवर की जो अरे मुझे नहीं पता, दूसरी जमात होगी 6:15 बजे। अब जो वक्त निकल फिर उस पर जाते वरना फिर घर जाऊँगी। और तीसरी जमात यहाँ पर होगी जो अलसा के बचेंगे 6:30 और दूसरी जमात जो दोबारा होंगे वहाँ पर ईदगाह में वो 7 बजे 4 घंटे के पड़ते। ये इसलिए किया गया ताकि लोग अपने जो पहली जमात के हों फारिग होकर और वहाँ से निकल और दूसरी जमात आए तो आपस में कुछ क्लेश न हो पाए वो, यानी मतलब ये वो देर लगती है तो हम लोग फारिग होकर निकल गए उधर तो 7 बजे जमात। अब आप सवाल कीजिए। अच्छा, ये जो जानवर पे जो गंदगी होती है, जो काल, वो तो मैं सब जानता हूँ ना, इसके बारे में जनता से क्या अपील है आपकी? मैं खुद कहने आ रहा हूँ इंतजाम कीजिएगा आप मेरे से बात कीजिए कि ये जानवर को क्या चाहे कि जानवर खुले में न किया जाए, अपने घरों में चले मैदान में सुनने करें और उसकी जो आदाई छोटी गंदगी हो उस गंदगी को आपने इत्मीनान से उसके एहतियात से लपेट कर और किसी नकली जगह उतरिया या तो दफन करिए है या जो नाइट्रोजन की गाड़ियाँ आती हैं डालिए या गली कूटों में फेंकना सड़कों पर डालना जबकि ये फंसी सी आती और उसको ये भी है कि ये ऐसा आगे बढ़ के कहता है
کہ جانور کو قربانی کے وقت کی ویڈیو میں نہ بنائی. اس سے ویڈیو بنانے کے لوگوں کیا ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا وہ یہ یاد رہے کہ قربانی اللہ کی محبت میں ہو رہی ہے، بندوں کی خوش نہیں تو نہیں ہو رہی. ہمیں وہاں سے کوئی سند نہیں لینی ہے، اللہ کا ہر خوش ہوا ہے بس اس تو اس کی ویڈیو نہ بنے، نہ جانور کو قربانی کے وقت بنے، نہ گوشت کی بنے، نہ کھال کی بنے، نہ کوئی کسی اور چیز کی بنے. صحیح ہے. اور یہ اس کو کرتے ہیں اللہ کا. اس کی کھال کو جو ہے اس کھال کو بھی وہ اگر بنانے والا لے رہا ہے تو اس کو کیا یہ کئی قیمت نہیں کہ اس کی اجرت کے طور پر نہیں، بلکہ وہ کہ کئی وہ صدقہ ہوگا، وہ جس کے کھال کے لیے صدقہ ہے تو اس کی اجرت کے طور پر نہیں ہے کہ جس نے بنایا جانور اس کی اجرت کے طور پر کھا لیا ہے، بلکہ وہ کھال کو جو ہے اپنے جو پیسہ ہوا ہے اس کا وہ کسی غنی کو دے. سر مفتی صاحب آخری سوال آپ سے کہ قربانی کس تاریخ سے اور کس تاریخ تک؟ قربانی جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے جو ہمارے 28 تاریخ کو ہے تو اس دن نماز کے بعد قربانی ہے، نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے. اگر کسی نماز سے پہلے قربانی کریے تو اسے قربانی میں شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے نماز کے بعد آگے قربانی کرے. تو عید الاضحیٰ کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی ہوتی ہے، اور پھر دوسرے دن تیسرے دن عصر کے وقت تک قربانی. صحیح نا. اور یہ بھی یاد ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ مغرب سے پہلے فارغ ہو جائے. آج کو آ کے وہ قربانی کیا سکتی ہے، یہ کہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، جانور کو تکلیف ہوگی، یہ سب چھری پڑے گا، اندازہ نہیں ہوگا اور چھری اگران کی تو جانور کی تکلیف ہوگی. اس تکلیف سے بچانے کے جانور کو یہ کہا گیا کہ مرض سے پڑی. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سختی کے ساتھ اس میں پرہیز کیا جائے. سڑک پہ یہ نہ صرف یہ کہ ایک خصوصا بنے بلکہ ایک فرد کی سڑک پہ نماز کر کے ادا نہ کرے، اسے سختی کے ساتھ بچا جائے. اس لیے کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم اپنے قانون کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور دنیا کے قانون کی اپنی مساجدوں میں نماز ادا کریں، اپنی مساجد میں عیدگاہوں میں ادا کریں. اس طرح سے عیدگاہ میں 2 جماعتیں کرنی تاکہ لوگ بڑھ جائیں اور سڑکوں پہ گول جائیں. تو اس سڑکوں پر آنے سے سختی سے پرہیز کیا جائے. کوئی یہ سڑک پر نہ جان مال بچا کے نماز ادا کرے، یہ سختی کے ساتھ ہو گیا ہے.